अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज की वीडियो का हमारा मौजू है कि घर को बसाने का असल अराज क्या है। कितनी ही ऐसी ख़वातीन हैं जो सवाल करती हैं, कितने ही ऐसे दोस्त हैं वो सवाल करते हैं कि हमारे घर के हालात दुरुस्त हो जाएं, हमारे घर के अंदर झगड़ा ख़त्म हो जाए। हर रोज़ हमारे घर में झगड़ा रहता है, कहीं माँ का झगड़ा है, कहीं बीवी का झगड़ा है, कहीं बच्चों का आपस में झगड़ा है। घर के अंदर वो माहौल ही नहीं रहा पुरसकून जो माहौल चाहते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? ज़िंदगी एक छोटी जहन्नम का नक्शा होती है। आइए सब्र और उफ़ू से काम लीजिए। घरों में अक्सर मामलात होते रहते हैं, लेकिन इस फरमान पर भी गौर करना चाहिए कि दुनिया का सारा निज़ाम उफ़ू दरगुज़र पे चल रहा है। आज अल्लाह करीम सख्ती कर दे, पकड़ ले तो पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाए। जब वो कायनात का रब लोगों को उफ़ू दरगुजरी का सबक देता है तो उसको माफ़ियाँ देता है, ढील देता है। वही मुद्दों फ़ी तुग़यानिहिम, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनको मोलो देता हूँ उनकी सरकशी में। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, जब हमारा अज़ाब आता है तो बड़ा सख्त किस्म का अज़ाब होता है। तो पूरी कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाए। तो ये अल्लाह की दरगुजरी और माफ़ी का ये सारा मामला, इसी वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। हम अपने घरों में माफ़ी को गालिब रखें। अगर हम चाहते हैं ना हमारे घरों में झगड़े ख़त्म हो जाएं, हमारा घर का माहौल खुशगवार बन जाए, हमारे घर के अंदर पुरसकून खुशियाँ आ जाएं और परेशानियाँ दूर हो जाएं, तो फिर अपने घरों में माफ़ी को गालिब रखें। अगर कोई गलती हो जाए, बच्चों से हो जाए, बीवी से गलती हो जाए, किसी बड़े से हो जाए, माँ बाप से हो जाए, तो उसको दरगुजर करते हुए माफ़ कर दीजिए। दरगुजरी को गालिब कीजिए। घर के मामला चलते रहेंगे, सुनवारते रहेंगे इंशाअल्लाह। जहां आपने सख्ती का मामला शुरू कर दिया, जुल्म का मामला शुरू कर दिया, तो फिर मेरे भाई क्या होगी, वहां खराबियां ही खराबियां पैदा हो जाएंगी। घर का सारा माहौल ही तबाह होकर रह जाएगा। घर में मोहब्बतों की जगह नफ़रतें ले लेंगी। घर का सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा। ख़वातीन को नबी सल्लल्लाहु का वो फरमान नहीं भूलना चाहिए जो आका अलैहिस्सलाम के सामने, एक शादीशुदा औरत के सामने अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। तो नबी सल्लल्लाहु ने पूछा क्या तू शादीशुदा है? तो अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी, अल्लाह के रसूल जी मैं शादीशुदा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया खामद की खिदमत के बारे में तेरा क्या किरदार है, क्या ख्याल है? तो कहने लगी मैं बहुत खिदमत करती हूँ, लेकिन जब मैं थक जाती हूँ, आजिज़ आ जाती हूँ, फिर कमी कोताही हो जाती है। तो अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया, कल क़यामत के दिन तेरे जन्नत जाने का फ़ैसला तेरे खामद की खिदमत की बुनियाद पर किया जाएगा, और कल क़यामत के रोज़ तेरे जहन्नम जाने का फ़ैसला किया जाएगा तेरी नाफरमानी की वजह से। नाफरमान औरत, ज़मान दराज औरत दुनिया में ज़ाब में मुब्तला रहती है और आखिरत में भी ज़ाब में मुब्तला रहती है मेरे भाइयों। और औरतों को भी अपने खामद की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। मेरी आखिरी और पहली वसीयत ऐसे मियाँ बीवी को है जो मियाँ बीवी कहते हैं मेरे घर का माहौल दुरुस्त नहीं है, मेरे घर के हालात दुरुस्त नहीं है, हमारे घर के मामलात दुरुस्त नहीं है। जो बीवियां अपने आप को, अपने घर के माहौल को खुशगवार देखना चाहती हैं, तो इनको मेरी एक ही वसीयत है, वो जब भी घर में दाखिल हुए वो मसनून दुआओं का अहतमाम करें जो नबी सल्लल्लाहु ने बयान फरमाई हैं। मगर हम मसनून दुआओं का अहतमाम ही नहीं करते। हम खाने का, जो हमारे पीने का वक़्त है, हमारा जो खाना है वो भी यहूदियों ईसाइयों के तरीके के ऊपर है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस तरह फरमाया है, ना हम उस तरह खाना खाते हैं, ना हमारे सोने का टाइम टेबल उसी तरह जिस तरह नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया। इस तरीके के साथ सोना है, इस तरीके के साथ क़ज़ाए हाजत की तरफ जाना है। अल्लाह के पैगंबर की सीरत पढ़ के देख लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा हसना से भरी पड़ी है। मगर अफसोस है हमको उठते जागते हर मौके पे मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके मजाज के अंदर नरमी आएगी, लताफत आएगी। जब आप सूरत फातिहा का मुतालिया करेंगे, सूरत फातिहा को कसर से पढ़ेंगे, तो घर का माहौल खुशगवार बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कुछ सख्त दिल है, तो उसको 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के दम करके उसको पानी पिला दीजिए। इंशाअल्लाह उसका दिल नरम हो जाएगा। जो सख्त से सख्त दिल होगा, अगर बीवी को मसला है तो खामद पढ़ के उसको पिला दे, अगर खामद को मसला है तो बीवी 7 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा पढ़ के उसको पिला सकती है। और इंशाअल्लाह
उसके बड़े अच्छे मुस्बत रिजल्ट मिलेंगे। अगर घर के अंदर सारा माहौल ही खुशगवार नहीं है तो शुद्ध फातिहा पढ़ के किसी कूलर के अंदर वो पढ़ के पानी को डाल दीजिए, वो घर के सारे लोग पानी को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह घर का माहौल अच्छा बन जाएगा, घर के हालात सुधर जाएंगे, वहाँ से शैतान भाग जाएगा। जहाँ पे अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात यानी उसका एहतमाम किया जाएगा, ज़िक्र व ज़िकार का एहतमाम किया जाएगा, वहाँ शैतान नहीं रहेगा। जब आप घर में दाखिल होंगे अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल होंगे, घर के अंदर अमन आएगा, सलामती आएगी, सलामती में तब्दील हो जाएगा, घर की फ़ज़ा बड़ी खुशगवार बन जाएगी। जिन घरों में कुरान पाक की तलावत और मसून ज़िकार नहीं होते उनके घरों को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है, वो जहन्नम का गड़ा बन जाते हैं, उनके घरों की फ़ज़ा ख़राब हो जाती है। जिन घरों में गाने की आवाज़ें आती हैं, कुरान की आवाज़ों के बजाय गानों की आवाज़ें आती हैं, फिल्मों की आवाज़ें आती हैं, जिनके घरों में डिश इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल होता है और ऐसा इस्तेमाल होता है हदूदुल्लाह को फलांग दिया जाता है, तो फिर उन घरों के अंदर रौनक कैसे आ सकती है। जिन घरों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियाँ होती हैं उन घरों के अंदर रौनकें कैसे आ सकती हैं, खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटी के घर में अल्लाह खुशियाँ पैदा कर दे, हमारे बेटे के घर में अल्लाह खुशियाँ पैदा कर दे, तो मेरे भाइयों अपनी बेटी को अपने बेटे को कुरान की तलावत की तलकीन कीजिए, ज़िक्र व ज़िकार की तलकीन कीजिए। और अगर आप अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इमाम अहमद बयान करते हैं कि जब मैं अपने घर में दाखिल होता था तो सबसे पहले मैं घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ता था और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम कहता था। तो हज़रत अहमद बयान करते हैं रहमतुल्लाह ताला, फरमाते हैं एक दिन मैं भूल गया सलाम कहना और दुआ पढ़ना भूल गया, मेरा बीवी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ पूरी ज़िंदगी, जिस दिन मैं दुआ पढ़नी भूल गया, जिस दिन मैं अस्सलामु अलैकुम कहना भूल गया, उस दिन मेरे घर में झगड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ, मैंने सोचा ये इसी वजह से हुआ है कि मैंने आज अल्लाह के रसूल की बताई हुई हदीस के ऊपर अमल नहीं किया, इसी वजह से मेरे घर में झगड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी अच्छी बसर हो जाए, अगर आप चाहते हैं घर का जो नापसंद माहौल है खुशगवार माहौल बन जाए, तो मेरे भाइयों भलाई करो, सिला रहमी करो घर के अंदर, और घर के अंदर नरमी का मुजाहरा कीजिए। शादी और बाद में से हर बंदा सोच ये बना लेता है कि मेरा मुयार नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं जी लड़का जो कहता है ये बीवी मेरे मुयार के मुताबिक नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी डिग्री हैं मेरे अंदर, पा ये चीज़ें हैं मेरे अंदर, ये क्वालिटी हैं मेरे अंदर, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, मेरे दोस्त बाप मेरी बड़े लोग हैं, तो ये मेरी बीवी सादा फाम एक आम औरत है तो उसको वो बीवी अच्छी नहीं लगती। और मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जिस अल्लाह के नाम पे तो उस औरत को हासिल किया है, उस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर उसमें कोई कमी कोताही है तो उसको दूर कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, ना कि उसके नुक्ताचीनियाँ कीजिए कि ये बीवी मेरे मियार के ऊपर नहीं है। अगर बीवी का है कि मेरे मर्द मेरे मियार के ऊपर नहीं है तो फिर बताएं क्या गुजरेगी आपके ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना मर्द को कहना चाहिए ना औरत को कहना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरा मियार बड़ा स्टैंडर्ड का है। जिसका रिश्ता आपके साथ अल्लाह ने छोड़ दिया है, जो फैसले हमेशा होते हैं आसमानों के ऊपर होते हैं, तो वो खुशसलूबी के साथ उसको कबूल करना चाहिए। मगर अफसोस है हमारे नौजवान बेटियां बेटे ये कबूल ही नहीं करते। हमारा माशरा बिगड़ चुका है। अल्लाह के बंदो, दुनिया सब्र का दूसरा नाम है और उफू दूसरा नाम बर्दाश्त है। अपने अंदर बर्दाश्त कीजिए, शैतान को मौका ना दीजिए, शैतान की सोच को बदल दीजिए और ऐसा मियार पैदा कीजिए जिससे माशरा सुधरे, जिसके अंदर जिसकी बुनियाद तकवे के ऊपर हो, जिससे उफू दरगुजर के अंदर गालब आए आपके घर के अंदर। और अल्लाह पाक ऐसे लोगों को फितनों से महफूज कर लेते हैं जिस घर के अंदर उफू दरगुजरी का माफ़ी का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो आइए हजरात, हम आपको ये बतलाना चाहते हैं, घर के माहौल को खुशगवार बनाना चाहते हैं, अपने घर को पुरसकून बनाना चाहते हैं, तो मेरी आपको वसीयत है अपने दिल के अंदर नरमी का मुजाहरा कीजिए, उफू दरगुजर का मुजाहरा कीजिए। अगर आपके दिल के अंदर माफ़ी का मुजाहरा होगा तो इंशाअल्लाह घर का माहौल खुशगवार बन जाएगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने मेहरबान है, गफूर रहीम हैं। हदीस मुबारक में आता है, अगर ये उम्मत, अगर अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुझसे माफ़ी ना मांगती, मुझसे गुनाह करने के बाद माफ़ी ना मांगती, तो मैंने इसकी जगह एक ऐसी मखलूक पैदा करनी थी जो गुनाह करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगते। माफ़ी अल्लाह को कितनी बड़ी महबूब है, कितनी पसंद है।
तो इसलिए अल्लाह से गलती कमी कोताही हर इंसान से हो जाती है। अक्लमंद इंसान वही है जो दर गुजर करके अल्लाह से माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह फरमाते हैं ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत बड़ी वसी है मेरे बंदे, मेरी तो सिफत ही है कि मैं रहमान और रहीम हूँ, आजा मेरे दर पे आजा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तो तेरा इंतज़ार करता रहता है, सारी रात तुम्हें देखता रहता है, ये बंदा कब चारपाई को छोड़ के मेरे दर पे आ जाए, मुझसे माफ़ी मांग ले। और 6 फुट का ढांचा ये अपने आप को तब्दील नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, और ये कहता है पूरे मुल्क का निज़ाम तब्दील हो जाए। मेरे भाई, मुल्क का निज़ाम कैसे तब्दील हो सकता है? अगर तुम मुल्क का निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं तो अपने 6 फुट के ढांचे को तब्दील कर लें, अपने घर के माहौल को तब्दील कर लीजिए, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का निज़ाम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुन सुना के अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।